दोस्तों जय श्री कृष्ण। अध्याय 206 पूज्य अगस्त्य ऋषि को अर्घ्य जल अर्पित करने की विधि। अग्निदेव ने कहा, अगस्त्य मुनि वास्तव में भगवान विष्णु हैं। उनकी पूजा करने से भगवान विष्णु की प्राप्ति होती है। जब सूर्य कन्या राशि में प्रवेश न करे तब अगस्त्य मुनि को 3 दिन तक तथा 1/3 दिन उपवास और पूजा करके अर्घ्य देना चाहिए। रात्रि के समय एक घड़े में काशपुष्प से बनी अगस्त्य मुनि की प्रतिमा स्थापित करके उस प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए। फिर रात्रि में जागरण करना चाहिए। हे अगस्त्य, मुनियों में श्रेष्ठ, बहुत तेजवान, महाबुद्धिमान, आप अपनी पत्नी सहित मेरे द्वारा की गई इस पूजा को स्वीकार करें। अर्घ्य से उनका आवाहन करके चंदन आदि से उनकी पूजा करनी चाहिए। प्रातःकाल जलकुंड के पास मूर्ति स्थापित करके अर्घ्य देना चाहिए। हे काश पुष्प के समान रंग वाले, अग्नि और वायु से उत्पन्न, मित्र और वरुण के पुत्र, घड़े में उत्पन्न, आपको नमस्कार है। वे अगस्त्य जिनके द्वारा अतापी और वातापी नामक महादैत्य को खाया गया और समुद्र को सुखाया गया, वे मेरे समक्ष उपस्थित हों। मैं अपने कर्म, मन और वाणी से अगस्त्य ऋषि की स्तुति कर रहा हूँ। परलोक प्राप्ति की इच्छा से मैं मित्र के पुत्र की स्तुति करूंगा, जो दूसरे देश में उत्पन्न है और देवताओं को सर्वाधिक प्रिय है। आप वृक्षों में राजा चंदन को स्वीकार करें। आप उस माला को स्वीकार करें जो पापों का नाश करने वाली, धर्म, धन, कामना और मोक्ष की साधन है और जो सौभाग्य, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करने वाली है। हे प्रभु, धूप को स्वीकार करें। आप मेरी भक्ति को स्थिर करें। आप मुझे इच्छित वर प्रदान करें तथा देवताओं और दैत्यों द्वारा प्राप्त अगले स्थान में शुभ स्थान प्रदान करें। हे मुनियों में श्रेष्ठ, समस्त इच्छित फलों को प्रदान करने वाले, मैंने वस्त्र, चावल, फल और स्वर्ण सहित यह आहुति अर्पित की है। मैं अपने मन से जो कुछ उत्पन्न किया है उसे अगस्त्य ऋषि को बताती हूँ। मैं फलों सहित आहुति अर्पित करती हूँ। हे महामुनि, आप आहुति स्वीकार करें। इस प्रकार कुदालों से खोदे गए अगस्त्य ने मनुष्यों को इच्छित संतान और बल प्रदान किया। ऋषि ने भयंकर तेज से अपनी सती पत्नी के साथ दोनों कानों का पोषण किया। फिर उन्होंने देवताओं को आशीर्वाद दिया। हे राजा की पुत्री, हे अगस्त्य ऋषि की पत्नी, आपको प्रणाम है। आप महान भक्त हैं। हे देवताओं की स्वामिनी, अर्घ्य स्वीकार करें। हे लोपामुद्रा, आप प्रसिद्ध हैं। पंचरत्न, स्वर्ण और रजत से युक्त पात्र, 7 प्रकार के अन्न, दही और चंदन से युक्त पात्र सहित अगस्त्य को अर्घ्य देना चाहिए। उपर्युक्त अर्घ्य स्त्रियों और शूद्रों द्वारा बिना मंत्रोच्चार के किया जाना चाहिए। हे अगस्त्य, मुनियों में श्रेष्ठ, बहुत से तेजों में, सभी वस्तुओं के दाता, मेरी इस पूजा को स्वीकार करके तुम शांतिपूर्वक वापस चले जाओ। अगस्त्य के लिए 1 प्रकार के अन्न, 1 प्रकार के फल और 1 प्रकार के स्वाद का त्याग करना पड़ता है। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं, साथ ही घी, मीठा दलिया और मीठी गोलियां खिलाएं तथा शुल्क के रूप में उन्हें गाय, वस्त्र और स्वर्ण दें। उस घड़े को स्वर्ण सहित ब्राह्मण को दे देना चाहिए तथा उसके मुंह को घी और मीठे दलिया से भरे दूसरे बर्तन से ढक देना चाहिए। 7 वर्ष तक अर्घ्य देने से सब कुछ प्राप्त होता है। स्त्री को संतान और धन की प्राप्ति होती है तथा कन्या को राजा का पति प्राप्त होता है। अध्याय 207 कौमुद व्रत करने की विधि। अग्निदेव ने कहा, मेरे द्वारा वर्णित कौमुद व्रत का पालन अश्वायुजी के शुक्ल पक्ष में करना चाहिए। 11वें दिन उपवास करके 1 महीने तक भगवान श्रीहरि की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार संकल्प करना चाहिए कि मैं भोग और मोक्ष के लिए 1 मास तक हरि का जप करके आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में केवल 1 बार भोजन करके कौमुद व्रत का पालन करूंगा। उपवास के बाद भगवान विष्णु को चंदन, अग्लोचुम और केसर से आच्छादित करके कमल, नीलकमल, श्वेतकमल या मालती फूल से पूजन करना चाहिए। चुपचाप तेल का दीपक जलाना चाहिए। दिन रात मीठा दलिया, केक और मीठी गोलियां बर्तन चढ़ाना चाहिए। ओम वासुदेव को नमस्कार है, इस शब्द से अर्पण करके व्रत पूरा करना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन और अन्य चीजें देनी चाहिए। भगवान के जागने तक 1 महीने तक व्रत जारी रखना चाहिए। यदि इसे जारी रखा जाए तो इससे अधिक लाभ होगा। अध्याय 208 प्रतिज्ञा और दान प्रदान से संबंधित नियम और विनियम। अग्निदेव ने कहा, मैं सामान्य व्रतों और दानों का संक्षेप में वर्णन करूंगा। जो भी व्रत या दान या जो भी वस्तु या जो भी दिनचर्या किसी भी समय जैसे कि प्रथम चंद्र दिवस और अन्य दिनों में, जैसे कि रविवार जैसे दिनों में, कृत्तिका जैसे नक्षत्रों में, विषकुंभ एक विशेष संयोजन आदि में, मेष आदि नक्षत्रों में और ग्रहण के समय, भगवान विष्णु इन सभी सामग्रियों और समय के लिए शासक देवता हैं।
सूर्य, ईश, ब्रह्मा, लक्ष्मी और अन्य सभी भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। उनके लिए की गई प्रतिज्ञा, दान, पूजा और अन्य कर्म सभी कुछ प्रदान करते हैं। हे जगत के स्वामी, आप यहाँ पधारिए। यहाँ है आसन, पाद प्रक्षालन जल, अर्घ्य का जल, मीठा पेय, आचमन का जल, स्नान, वस्त्र, सुगंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य। आपको नमस्कार है। पूजा, व्रत और दान में यही सामान्य कथन है। दान देने के लिए कथन भी ऐसा ही है। मेरी बात सुनिए। आज मैं भगवान विष्णु को समर्पित ये ग्रंथ अमुक गोत्र के अमुक ब्राह्मण को अर्पित करता हूँ। मैं ये दान समस्त पापों के शमन, आयु और स्वास्थ्य की वृद्धि, सौभाग्य की वृद्धि, गोत्र में वंश वृद्धि, विजय, धन, धर्म, समृद्धि की कामना, पाप के निवारण और भवसागर से मुक्ति के लिए आपको अर्पित करता हूँ। इस दान की सिद्धि के लिए ही मैं आपको दे रहा हूँ। हे जगत के स्वामी, हे यज्ञ, दान और व्रत के स्वामी, मुझे ज्ञान, यश और अन्य वस्तुएं दीजिए। मुझे धर्म, इच्छा, धन और मोक्ष दीजिए, जो मन चाहता है। जो कोई व्रत और दान के इस संग्रह को प्रतिदिन पढ़ता है, उसकी इच्छाएं पूरी होती हैं, वह पवित्र हो जाता है और भोग और मोक्ष प्राप्त करता है। जो व्रत अलग अलग चंद्र दिवस, सप्ताह के दिन, राशियों, सूर्य की स्थिति, सूक्ष्म योग और मनु आदि के तत्वावधान में किए जाने चाहिए, उन्हें एक ही तरीके से भगवान वासुदेव की पूजा करके नहीं करना चाहिए। अध्याय 209 उपहार से संबंधित नियम, दान परिभाषा। अग्निदेव ने कहा, मेरी बात सुनो। मैं उन दानों का वर्णन करूंगा जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। जो दान कर्म करता है, जैसे कुआं खोदना आदि, उसे सब कुछ मिलता है। जलाशय, कुएं और तालाब खुदवाना, मंदिर बनवाना, अन्नदान करना और उद्यान लगाना पूर्ण धर्म है, जो मोक्ष प्रदान करने वाला है। अग्निहोत्र एक प्रकार का यज्ञ, तप, सत्य, शास्त्रों की रक्षा, अतिथि सेवा, वैश्वदेव, विश्वदेवों को अर्पित किया जाने वाला प्रसाद करना इष्ट कहा गया है, जो स्वर्ग ले जाता है। ग्रह ग्रहण के समय दिया गया दान, सूर्य की एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश के समय दिया गया दान, द्वादशी तिथि को दिया गया दान आदि भी पूर्त हैं, जो स्वर्ग की प्राप्ति कराते हैं। उचित स्थान, समय और उचित व्यक्ति को दिया गया दान करोड़ पुण्य का होता है। विशेषतः सूर्य के उष्ण कटिबंध में गमन के समय, विषुव के समय, व्यतिपात के समय, दिन के ढलने पर, विभिन्न दिनों में कालचक्र के आरंभ होने पर, सूर्य के एक राशि से दूसरी राशि में गमन के समय, 14वें दिन, 8वें दिन, पूर्णिमा के दिन, 12वें दिन, अष्टकों के समय, पूर्णिमा के 7वें दिन से प्रारंभ होने वाले 3 दिनों का समूह यज्ञों, उत्सवों और विवाहों के समय, मनु काल में, विधृति योग के समय, बुरा स्वप्न देखने पर और जब कोई अच्छा ब्राह्मण मिल जाए। अन्यथा यह वांछित है कि जिस पर श्रद्धा हो, उसे सदैव दान दिया जाना चाहिए। उष्णकटिबंधीय काल 2 हैं, विषुव 2 हैं, जो 4 हैं। 86 शुभ काल हैं, 4 विष्णुपति सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में 12 संक्रमण, और कन्या, मिथुन, मीन और धनु राशि में सूर्य का संक्रमण। 86 काल 86 गुना पुण्य सामान्य काल वाले कहे गए हैं। 2 ग्रीष्म और शीत संक्रांति तब पुण्यदायी होती हैं, जब वह आए हो और जब वह नहीं आए हो, अर्थात कर्क में क्रमशः 30 नाड़ियां और मकर में 20। जब सूर्य तुला या मेष राशि में रहता है, तो दोनों में 10 नाड़ियां होती हैं। वर्णित 86 काल में 60 नाड़ियां सूर्य के प्रवेश के बाद शुभ होती हैं। विष्णुपति के शुभ काल में 16 नाड़ियां सूर्य के प्रवेश के बाद शुभ होती हैं। यदि रविवार की सुबह श्रवण, अश्वनी, धनिष्ठा और आश्लेषा नक्षत्रों में हो तो उसे व्यतिपात कहा जाता है। कृत युग कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि से, त्रेता युग वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि से, द्वापर युग माघ मास की अमावस्या तिथि से तथा कलिक युग नभस्यक भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की 13वीं तिथि से प्रारंभ होता है। इन्हें इस प्रकार जानना चाहिए। मनु आदि के काल को भी इसी प्रकार जानना चाहिए। अश्वयुग में शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, कार्तिक में 12वें दिन, माघ और भाद्रपद में 3रे दिन, फाल्गुन में अमावस्या के दिन, पौष में 11वें दिन, आषाढ़ में 10वें दिन, माघ महीने में 7वें दिन, श्रावण में कृष्ण पक्ष के 8वें दिन, आषाढ़ में पूर्णिमा के दिन तथा इसी प्रकार कार्तिक, फाल्गुन और ज्येष्ठ के 15वें दिन, अग्रहायणी के उत्तरार्ध में 3 अष्टक को दान दिया जाता है। दिसंबर, जनवरी और 8वें दिन को अष्टक के नाम से जाना जाता है, जो अक्षय लाभ प्रदान करता है। इसी प्रकार गया, गंगा, प्रयाग आदि पवित्र स्थानों तथा मंदिरों में शुभ समय में दान देना चाहिए। बिना मांगे दान देना चाहिए, परंतु विद्या, धन और कन्याएं इस प्रकार दान नहीं देनी चाहिए।
दान पूर्व दिशा की ओर मुख करके देना चाहिए तथा दान उत्तर दिशा की ओर मुख करके लेना चाहिए। इससे देने वाले की आयु बढ़ती है तथा लेने वाले की आयु कम नहीं होती। सामान्यतः दान देने वाले के गोत्र और स्वयं का नाम दोहराया जाता है और दान दिया जाता है। विवाह में कन्या देने के समय तीनों गोत्रों का नाम दोहराया जाना चाहिए। स्नान करके देवता का पूजन करके जल से व्याहृतियां गायत्री मंत्र के भू आदि अक्षर पढ़कर दान देना चाहिए। सोना, घोड़ा, तिल, हाथी, नौकर, रथ, धरती, घर, कन्या और पीला गाय ये 10 महान दान हैं। विद्या, पराक्रम, तप, कन्या के साधन, पुरोहिती और शिष्य के द्वारा जो धन मिलता है उसे शुल्क या कन्या मूल्य आदि कहते हैं। किसी व्यापार या कार्य से जो धन मिलता है वह भी शुल्क कहलाता है। जो कुछ सूद, खेती, व्यापार से प्राप्त हो तथा जो उपकार से प्राप्त हो तथा जो कुछ जुआ, पासा, चोरी आदि वीरतापूर्ण कार्यों से प्राप्त हो वह सब किसी युक्ति से प्राप्त हुआ कहा जाता है। तीनों प्रकार की प्राप्ति के तीन तीन फल होते हैं। स्त्री की संपत्ति 6 प्रकार की कही गई है। अध्याग्नि, विवाह के समय स्त्री को दिया गया उपहार। अध्यावाहनिका, पिता के घर से पति के घर जाते समय स्त्री को दिया गया उपहार। प्रेम या स्नेह से पति द्वारा दिया गया उपहार तथा भाई, माता या पिता से प्राप्त उपहार। ब्राह्मण, योद्धा और व्यापारी के पास अपना धन होता है, परंतु शूद्र के पास उनके अनुग्रह से धन होता है। बहुत से लोगों को गाय, घर, पलंग और स्त्री दान में नहीं देनी चाहिए। यदि कोई दान देने का वचन दे और न दे तो वह सैकड़ों पीढ़ियों का नाश कर देता है। जो भी थोड़ा बहुत पुण्य अर्जित किया है उसे अपने प्रयत्न से देवताओं, गुरुओं, माता और पिता को अर्पित कर देना चाहिए। जो धन बदले में कुछ पाने की इच्छा से दिया गया हो वह व्यर्थ है। श्रद्धा से धर्म की सिद्धि होती है। प्यासे को दिया गया जल भी अक्षय पुण्य देता है। जो ज्ञान, सदाचार और गुणों से युक्त है, दूसरों को दुख न देने वाला है और अज्ञानियों की रक्षा करता है, वही उत्तम दान पाने वाला कहा जाता है। माता को दिया गया दान अन्य दानों से 100 गुना पुण्य देता है और पिता को दिया गया दान 1000 गुना पुण्य देता है। पुत्री को दिया गया दान अनंत पुण्य देता है और बहन को दिया गया दान अक्षय पुण्य देता है। प्राणी को दिया गया दान समान पुण्य देता है और पापी को दिया गया दान महान पुण्य देता है। वर्ण संकर को दिया गया दान 2 गुना, शूद्र को दिया गया दान 4 वैश्य को दिया गया दान 8 गुना तथा क्षत्रिय को दिया गया दान 16 गुना पुण्यदायक होता है। ब्राह्मण को दिया गया दान 100 गुना पुण्यदायक होता है तथा शास्त्र पढ़ने वाले को दिया गया दान अनंत गुना पुण्यदायक होता है। पुरोहित को दिया गया दान अक्षय पुण्यदायक होता है। धनहीन को तथा यज्ञ करने वाले को दिया गया दान अनंत पुण्यदायक होता है। जो ब्राह्मण तप और स्वाध्याय नहीं करता तथा दान लेने की इच्छा रखता है वह भी उसी प्रकार डूब जाता है जैसे बाढ़ में साधक पत्थर सहित डूब जाता है। स्नान करके तथा जल का उचित स्पर्श करके शुद्ध होकर तथा इंद्रियों को संयमित करके दान स्वीकार करना चाहिए। दान लेने वाले को सदैव सावित्री गायत्री का जप करना चाहिए। तत्पश्चात सामग्री सहित देवता की स्तुति करनी चाहिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण से स्तुति पाकर स्तुति पाने वाले को ऊंचे स्वर में, क्षत्रिय से स्तुति पाकर कोमल वाणी में, वैश्य से स्तुति पाकर धीमे स्वर में तथा शूद्र से स्तुति पाकर मन ही मन में बोलना चाहिए। मैं भिन्न भिन्न वस्तुओं के देवताओं का वर्णन करूंगा। सभी देवता रक्षा के अधिष्ठाता देवता हैं। विष्णु पृथ्वी के देवता हैं। कन्या, दास तथा दासी प्रजापति के अधीन कही गई हैं। हाथी भी प्रजापति के अधीन है। घोड़े के देवता यम हैं। इसी प्रकार सभी एक खुर वाले पशु तथा भैंसे भी मृत्यु के देवता के अधीन हैं। ऊंट के देवता निरति प्रधान देवता हैं। गाय के देवता शिव हैं। बकरी के देवता अग्नि हैं। मेढ़े के देवता वरुण हैं। सूअर के देवता हरि हैं। वन के पशुओं के देवता पवन हैं। जल के बर्तन जैसे कुंड और समुद्र से प्राप्त रत्नों के देवता वरुण हैं। सोना और लोहा अग्नि हैं। अन्न और पके हुए भोजन के देवता प्रजापति हैं। सुगंधित पदार्थ गंधर्व हैं। वस्त्र बृहस्पति हैं। सभी पक्षियों के देवता पवन हैं। ज्ञान और उसके सहायक पदार्थ ब्रह्मा हैं। पुस्तक आदि के देवता सरस्वती हैं। शिल्पकला के देवता विश्वकर्मा हैं। वृक्ष आदि के देवता वनस्पति हैं। पदार्थों के देवता हरि के शरीर का निर्माण करते हैं। अंगिरस को छत्र, मृग चर्म, शय्या, रथ, आसन, पादुकाएं और वाहन का देवता कहा गया है। सभी गोला बारूद, हथियार, पताकाएं आदि सभी देवताओं द्वारा शासित हैं। एक घर भी सभी देवताओं द्वारा शासित है। भगवान विष्णु सभी चीजों के देवता हैं, अथवा शिव ही प्रधान देव हो सकते हैं, क्योंकि उपरोक्त के अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु नहीं है।
सामग्री का नाम लेकर कहना चाहिए कि मैं दे रहा हूँ। फिर हाथ पर जल देना चाहिए। ये सभी दानों में विधि मानी जाती है। प्राप्तकर्ता को कहना चाहिए कि भगवान विष्णु दाता हैं। भगवान विष्णु सामग्री हैं। मैं ले रहा हूँ। दाता के कल्याण की कामना करना प्राप्तकर्ता का कर्तव्य है, जिससे भोग और मोक्ष दो फल प्राप्त होते हैं। गुरु और सेवकों की रक्षा के लिए तथा देवताओं और पितरों को प्रसन्न करने के लिए सभी से दान स्वीकार किया जा सकता है, परंतु उसे इतने से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। यज्ञ के लिए शूद्र से धन नहीं लेना चाहिए, उसका लाभ शूद्र को ही मिलेगा। गुड़, छाछ और जूस आदि को साधु शूद्र से ग्रहण कर सकता है। अपने अस्तित्व के लिए संघर्षरत ब्राह्मण सभी से दान स्वीकार कर सकता है। यदि ब्राह्मण अग्नि और सूर्य से संबंधित है तो यज्ञ करने की शिक्षा देने या निषिद्ध व्यक्ति से दान लेने में कोई दोष नहीं हो सकता। कृतयुग में व्यक्ति के पास जाकर दान दिया जाता है, त्रेतायुग में आमंत्रित करके दान दिया जाता है, द्वापर युग में मांगने वाले को दान दिया जाता है और कलियुग में अनुसरण करके मांगने वाले को दान दिया जाता है। योग्य व्यक्ति को देने का मन में संकल्प करके भूमि पर जल डालना चाहिए। समुद्र की अपनी सीमा है, परंतु दान की कोई सीमा नहीं है। अमुक गोत्र के सत्पुरुष, वेद आदि के ज्ञाता सुयोग्य पुरुष को चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण के समय, सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश के समय, गंगा, गया, प्रयाग आदि महान पुण्य स्थानों पर मैं अमुक वस्तु दान करता हूँ। पुत्र, पौत्र, घर, सौभाग्य, गुणवान स्त्री, यश, विद्या, काम, सौभाग्य और आरोग्य की वृद्धि, समस्त पापों का नाश, स्वर्ग, भोग और मोक्ष की प्राप्ति के लिए मैं अमुक वस्तु दान करता हूँ। यह मैं तुझे देता हूँ। स्वर्ग, आकाश और पृथ्वी के पाप नाश करने वाले भगवान शिव स्वरूप हरि प्रसन्न हो। धर्म, धन और कामना की प्राप्ति के लिए आप मुझे ब्रह्मा के लोक प्रदान करें। इस दान को सिद्ध करने के लिए मैं अमुक गोत्र के अमुक ब्राह्मण को दान में सोना देता हूँ। सभी दान इस वाक्य के साथ देने चाहिए। अध्याय 210-16 महान उपहार महादान। अग्निदेव ने कहा, मैं सभी दानों का वर्णन करूंगा। महान दान अर्थात महादान 16 हैं। तुला पुरुष नाम से जाना जाने वाला दान पहला है। हिरण्यगर्भ, ब्रह्मांड कल्प वृक्ष, दिव्य वृक्ष का दान 5वां है। 1000 गायों का दान 5वां है। सोने की कामधेनु, दिव्य गाय का दान 6ठा है। 7वां है सोने का घोड़ा। अन्य दान सोने का घोड़ा और रथ तथा सोने का हाथी और घोड़ा। फिर शेष दान है 5 हल और पृथ्वी, विश्वचक्र, कल्पलता, उत्कृष्ट 7 समुद्र, रत्नधेनु और महाभूत घाट। उपहार शुभ दिन पर दिया जाना चाहिए। एक छप्पर में देवताओं की पूजा करके ब्राह्मण को दान देना चाहिए। मेरी बात सुनो, मैं 10 दानों का वर्णन करूंगा जिन्हें मेरुदान, विभिन्न वस्तुओं का ढेर कहते हैं। सबसे अच्छा दान 1000 द्रोण मात्रा अनाज का है। बाकी दान पहले वाले दानों का आधा आधा होता है। 16 द्रोण का एक पहाड़ नमक का दान सबसे अच्छा होता है। गुड़ के एक पर्वत का उत्तम उपहार प्रायः भारस 1 माप होता है। शेष भाग क्रमशः पहले वाले का आधा होता है। सोने का एक उत्तम पर्वत 1000 पलास 1 माप का भार का होता है और शेष भाग ऊपर वर्णित के समान होता है। तिल का पहाड़ 10 द्रोण का होता है, शेष 5 और 3 द्रोण होते हैं। कपास का पहाड़ 20, 10 और 5 भार का होता है। घी का एक उत्तम पर्वत 20 घड़े घी के बराबर होगा। चांदी का एक उत्तम पर्वत 10,000 पल के बराबर होगा। उत्तम शर्करा का पहाड़ 8 भर का होता है, मध्यम उससे आधा और निकृष्ट उससे भी आधा होता है। मैं 10 गायों का वर्णन करूंगा, जिनके देने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पहली गाय गुड़ की, दूसरी घी की, तीसरी तिल की और चौथी जल की। अन्य गायें हैं दूध वाली, मधु वाली, शर्करा वाली, दही वाली और रस वाली। 10वीं गाय अपने स्वाभाविक रूप में है। इसे नियम कहा गया है। गाय को दिए जाने वाले द्रव्यों के मामले में वे बर्तन के रूप में होने चाहिए, लेकिन अन्य पदार्थों के मामले में उन्हें ढेर के रूप में होना चाहिए। एक 4 हाथ लंबाई का मृग चर्म भूमि पर गोबर से लिपा हुआ रखना चाहिए, जिसका गर्दन भाग पूर्व की ओर हो। दर्भ को सब जगह फैलाना चाहिए। इसी प्रकार बछड़े के लिए इनाक, एक प्रकार का काला मृग की कोमल खाल से आसन बनाना चाहिए। गाय और बछड़े को इस तरह से व्यवस्थित करना चाहिए कि उसका मुख पूर्व की ओर हो और पैर उत्तर की ओर हो। गुड़ की गाय का सबसे अच्छा दान हमेशा 4 भारों का होता है, जिसमें से बछड़ा 1 भार का होना चाहिए। मध्यम प्रकार 2 भारों गाय के लिए और बछड़े के लिए आधा भार का माना जाता है।
अंतिम प्रकार एक भार गाय के लिए और बछड़े के लिए 1/4 भार होना चाहिए। अन्यथा दान गुण और धन के अनुसार किया जा सकता है। एक माशा 1 माप 5 कृष्णलिक गुंजा पौधे का बीज है। एक सुवर्ण 16 माशा के बराबर होता है। एक पल 4 सुवर्ण के बराबर होता है। एक तुला 100 पल के बराबर माना जाता है। एक भार 20 तुला के बराबर होता है। एक द्रोण 4 अधक के बराबर होता है। गुड़ से बने गाय और बछड़े को पतले सफेद कपड़े से ढकना चाहिए। कान मोती सीप के, पैर गन्ने के और आंखें शुद्ध मोती की होनी चाहिए। नसें सफेद धागे की, ऊनी कंबल सफेद ऊन के, पीठ पर तांबे के कलश, बालों पर सफेद चौड़ियां, दोनों भौहों पर मूंगा, वक्ष पर मक्खन, पूंछ पर रेशमी कपड़ा, दूध की बाल्टियां पीतल की और पुतलियां नीलम की होनी चाहिए। सींगों पर आभूषण सोने के और खुर चांदी के होने चाहिए। दांत विभिन्न प्रकार के फलों के और नाक चंदन की होनी चाहिए। हे ब्राह्मण, गौ को तैयार करके इन पवित्र शब्दों से उसकी पूजा करनी चाहिए। जो देवी समस्त प्राणियों की सौभाग्यवती हैं और जो स्वर्ग में रहती हैं, वे गौ रूप में मुझे शांति प्रदान करें। जो रुद्राणी भगवान शंकर को सदैव प्रिय हैं और शरीर में रहती हैं, वे गौ रूप में मेरे पाप को दूर करें। जो भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर विराजमान हैं और अग्नि की स्वाहा हैं, जो चंद्रमा, सूर्य और नक्षत्रों की शक्ति हैं, वे गौ रूप हैं। हे सौभाग्यवती, जो गौधन के देवता और जगत के पालनहार चतुर्मुख वाले ब्रह्मा का सौभाग्य है, वही मुझे सौभाग्य प्रदान करें। तुम सभी पितरों के लिए स्वधा और यज्ञ करने वालों के लिए स्वाहा हो। इसलिए तुम सभी पापों को दूर करने वाली गाय हो। इसलिए तुम मुझे शांति प्रदान करोगी। इस प्रकार पवित्र की गई गाय को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। सभी प्रकार की गायों के लिए यही विधि है। सभी यज्ञों का फल प्राप्त करने के बाद मनुष्य शुद्ध हो जाता है और भोग तथा मोक्ष प्राप्त करता है। सोने के सींग, चांदी के खुर वाली, उत्तम आचरण वाली, पीतल के थन वाली, दूध देने वाली, वस्त्र से लदी हुई गाय दान में देनी चाहिए। ऐसी गाय देने वाला उसके शरीर पर जितने बाल होंगे, उतने वर्ष स्वर्ग में रहेगा। यदि वह गाय भूरे रंग की हो, तो वह 7 पीढ़ियों को ऊपर उठाती है। सोने के सींग, चांदी के खुर वाली, पीतल के थन वाली गाय को अपनी क्षमतानुसार दान सहित देने वाला भोग और मोक्ष पाता है। बछड़े सहित गाय अर्थात बछड़ा देने वाली गाय देने से मनुष्य स्वर्ग में जाता है और जितने बाल होंगे, उतने वर्ष वहां रहता है। पहले बताए अनुसार ही देना चाहिए। मरने वाले को गाय और बछड़ा पहले बताए अनुसार ही देना चाहिए। उसे कहना चाहिए, मृत्यु के देवता के भयानक प्रवेश द्वार पर काली वैतरणी नदी है। मैं उस वैतरणी को पार करने के लिए ये काली गाय दे रहा हूँ। दोस्तों, जय श्री राम।